जी नाजरीन, आप ये देख सकते हैं, ये सुहेल अफरीदी मौजूद है और ये हलफ बर्दारी की तकरीब है जो इस टाइम पेशावर गवर्नर हाउस में जो जारी है। ये मंजर आप देखें, ये हलफ बर्दारी की तकरीब है जो इस टाइम पेशावर गवर्नर हाउस में जारी है। और आप देख सकते हैं सुहेल अफरीदी यहाँ पर मौजूद है, तरीके इंसाफ के वर्कर्स यहाँ पर मौजूद है, गवर्नर यहाँ पर मौजूद है। और ये इस टाइम गवर्नर हाउस पेशावर में सीएम सुहेल अफरीदी की हलफ बर्दारी की तकरीब है। हजारों वर्कर्स यहाँ पर मौजूद है। ये मंजर है, ये सूरत हाल है। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी। ये इस टाइम गवर्नर हाउस पेशावर की सूरत हाल है और सुहेल अफरीदी जो है वो हलफ लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये तमाम मंजर आपके सामने है। जब एक वर्कर वजीर आला का हलफ उठाने आता है तो माहौल क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइम मैं गवर्नर हाउस पेशावर में मौजूद हूँ और एक वर्कर वजीर आला बन रहा है। लेकिन आज का सबसे खूबसूरत मंजर ये है, हमेशा हम देखते हैं कि जब भी वजीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब होती है तो MPs और MNAs को मदऊ किया जाता है। लेकिन आज इस तकरीब के, गवर्नर हाउस की इस तकरीब के खास मेहमान हैं वो लोग जो जेलों में रहे, वो लोग जिन्होंने मुसीबतें बर्दाश्त की, वो लोग जिन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की, आज वो खास मेहमान है। और आज के खास मेहमान आप ये देखें, इस तरह आमिर जैसे नौजवान है जो 8 माह जेल में रहकर आए, जो 6 माह जेल में रहकर आए। इसी तरह एक नौजवान 11 माह जेल रहकर आया। इसी तरह आज के खास मेहमान वो लोग हैं जो जेलों में रहकर आए हैं, जिन्होंने मुसीबतें, तकलीफें, सोबतें, हर तरह का दर्द, हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त की है और आज के वो खास मेहमान है। और सबसे खास बात, आज गवर्नर हाउस में इमरान खान का नारा बुलंद है। आज गवर्नर हाउस में कैदी 804 का नारा लगाया जा रहा है। उस गवर्नर हाउस में जिस गवर्नर हाउस का गवर्नर कल तक इनकारी था हलफ लेने से, उस गवर्नर हाउस में जो कह रहा था कि मुझे इस्तीफा मसूल नहीं हुआ, उस गवर्नर हाउस में जिसका गवर्नर कह रहा था कि साइन सेम नहीं है, आज उस गवर्नर हाउस में इमरान खान के एक सिपाही, इमरान खान के एक कारकुन की हलफ बर्दारी की तकरीब होगी और वहां इमरान खान का नारा बुलंद होगा। वो आपको दिखाएंगे, वो आपको तमाम मंजर दिखाएंगे। लेकिन इस टाइम मैं आपको दिखाता हूं, ये एक इनमोल और एक अलग सी हलफ बर्दारी की तकरीब है जहां तमाम वर्कर्स हैं, जहां तमाम वो लोग हैं जो कोई अटक जेल में रहा, कोई जेहलम जेल में रहा, कोई अडियाला जेल में रहा, वो तमाम लोगों को आज यहाँ मदऊ किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं। अब ये डॉक्टर साहब हैं, ये कोई 30 साल पुराने हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे और आज तक ये मेहनत करते आ रहे हैं। ये भी यहाँ मदऊ हैं। आइए मैं आपको बाकी मंजर दिखाता हूँ जी। आप आते जाएं और आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देखें, इमरान खान की तस्वीर उठा के जो है वर्कर्स पहुंचे हैं। कैदी 804 की तस्वीर उठा के यहाँ वर्कर्स पहुंचे हैं। हाँ जी, ये हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है। हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन। ना भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804, कैदी 804। सो आप देख सकते हैं जी, ये गवर्नर हाउस की मैं आपको तकरीब दिखा रहा हूँ। ये गवर्नर हाउस है और यहाँ जो सूरत हाल है वो कह रहे हैं कुहाड़ से, मुख्तलिफ शहरों से लोग आए। सो बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। सो यहाँ आप देख सकते हैं। नौजवान, आप कहाँ से आए हैं? पेशावर से। आप पेशावर से। आप कहाँ से आए हैं? हम पेशावर से। पेशावर से। आप इस तरह समझे, आप इस तरह समझे कि ये पेशावर के तमाम वर्कर्स को मदऊ किया गया है। सो आप देख सकते हैं इमरान खान की तस्वीर उठा के आज यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। अब मैं जरा आपको पीछे का मंजर दिखा दूं कि पीछे की सूरत हाल क्या है। आइए मैं आपको सूरत हाल दिखाता हूँ कि सूरत हाल क्या है। यहाँ आप देखें जी, यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो MNAs हैं, जो MPs हैं, उनको मदऊ किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहली ऐसी हलफ बर्दारी की तकरीब देख रहे हैं कि जहाँ तमाम वर्कर्स को बुलाया गया है। क्या कहेंगे आज आप? और गवर्नर हाउस में वो गवर्नर जो इनकारी था आज तक हलफ लेने से। नहीं, गवर्नर तो इनकारी था, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी से वो इनकारी था। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप देख ले, PTI के वर्कर्स सारे आए हैं और ये पहली दफा हो रहा है कि स्पेशल लोगों को नहीं बुलाया, आम वर्कर्स। जिस तरह सुहेल अफरीदी एक आम वर्कर है, वो CM बन गया, इस वजह से आज आम वर्कर्स भी आए हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहराम साहब सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? ये पहली एक ऐसी हलफ बर्दारी की तकरीब है जहां तमाम वो लोग मदऊ हैं जो जेलों में रहकर रहे, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह की तकलीफ बर्दाश्त की, और जहां तमाम वर्कर्स नजर आ रहे हैं, और गवर्नर हाउस में, उस गवर्नर हाउस में जो कल तक हलफ लेने से इनकारी थे। क्या कहेंगे आप? ये अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तब्दीली है, ये अवामी वोट टेकिंग सेरेमनी है आज। और ये सारे, मैं भी तैमूर खान से ही कह रहा था कि लीडर से लेके वर्कर तक इस वक्त सारे लोगों ने किसी न किसी शक्ल में फस्तायत देखी है, और इन्होंने साबित किया है, ये साबित कदम रहे हैं सारे लोग जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, या वो हल्फ लेने वाला है सुहेल अफरीदी, या जो सामने पीछे जितने भी लोग हैं। और लोगों का ये मैसेज है कि इमरान खान के साथ खड़े, इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं, और हक और सच के साथ खड़े हैं, और ना गिव अप करने वाले हैं लोगों के। ये जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती है सारे लोगों की, ये जदोजहद। और देखें, वो रिहा हो भी जाए तो ये तहरीक है, जो अचीवमेंट है वो हकीकी आज़ादी है, आईन कानून की हुक्मरानी, उसके लिए जदोजहद है। तो और आप देख रहे हैं सारे लोग खुश हैं। जी, बहुत शुक्रिया तैमूर जगरा साहब। क्योंकि हम अडियाला जेल जाते हैं और खान साहब अक्सर आपका जिक्र करते रहते हैं। 2 साल खान साहब को जेल में कैद हुए हो गए, और आज इस हलफ बर्दारी की तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और क्या देख रहे हैं आज आप? देखिए, मेरे ख्याल में जो रियासत ने कोशिश की है, या उसकी कोशिश ये रही है कि किसी तरीके से पीटीआई ख़त्म हो जाए। पीटीआई इसलिए ख़त्म नहीं होती कि आप एक चीफ मिनिस्टर हटाएं, दूसरा चीफ मिनिस्टर लगाएं। जो पाकिस्तान के अवाम का रिश्ता है वो इमरान खान के साथ, और आप जितनी भी पीटीआई को रैलीज ना करने दें, आप चीफ मिनिस्टर से हल्फ ना लेने दें, आप पीटीआई को दहशतगर्द कराएं, आप जो भी करें, आप लोगों के ज़हनों से और दिलों से इमरान खान को नहीं निकाल सकते, और उसका सबूत आप आज दोबारा गवर्नर हाउस में देखें। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहिबा, कैसी हैं आप? माशाल्लाह से बहुत खुश नजर आ रही हैं आप, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल खुश इसलिए कि आज हक और सच की जीत हुई। ये जो फस्तायत अभी भी 2/3 मेजॉरिटी से केपीके में हमारी हुकूमत है, बावजूद उसके ये लोग फिर भी हमें पीछा करने की, फस्तायत दिखाने की, अपने जुल्म और जबर से हमें पीछे हटाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पठान हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा, ये खान का है, खान का घर है, इसलिए खुशी है कि आज हम दोबारा से उनको नाकाम करने में कामयाब हो गए। इसलिए बहुत शुक्रिया जी। सो जहां हलफ बर्दारी की तकरीब होगी थोड़ी देर में, आपको वो दिखाएंगे, और जो नाराबाजी होगी वो भी आपको दिखाएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।